इसी तरह इस घर में फातिमा भी बहुत पसंद किया जाता है नाम। हुसैन ने एक बच्ची मांगी नमाज शब में, शब की नमाजों में, या अल्लाह मुझे एक बच्ची दे दे, एक बेटी दे जिससे मैं मोहब्बत करूं और जो मुझसे मोहब्बत करे खुदा तो मज़ादारों को सलामत रखे। तुम जो ख्वाहिशात लेके आए हो दामन मुराद दुरे मकसूद से भर दे। जो भी तकलीफ में है खुदा उसकी तकलीफ को रफा करे। जब मैं हुसैन के घर का अदना सा जाकिर तुम्हें रोता हुआ देखता हूं, इतनी दुआएं देता हूं, तो सोचो मादर हुसैन तुम्हें कितनी दुआ देती है। मादर हुसैन तुम्हें कितनी दुआ देती होंगी। तो बस यही गिरिए की आवाजें हुसैन की अम्मा को बहुत पसंद है। मादर हुसैन को ये आवाजें पसंद है, तो हमें खुशनुदी ज़हरा चाहिए। तो इस घर में नाम फातिमा भी बहुत पसंद है। जब बच्ची इस दुनिया में आई तो नाम फातिमा ही रखा, लेकिन हुसैन को उससे इतना सुकून मिला कि हुसैन ने उसे सकीना कह के पुकारना शुरू किया कि ये मेरे सुकून कल्ब का जरिया, सकीना से मुझे सुकून हासिल, सकीना से मुझे सुकून हासिल होता। मेरे अजीजों देखो, कभी जाकिर जब मसाइब बयान करता है तो शायद वो कैफियत तुम पर तारी ना हो पाए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अक्सर मसाइब अपने लिए पढ़ता हूँ, अपने लिए पढ़ता हूँ। किसी को रोना आए या ना आए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब रोए। बार बार मैं कहता हूँ रोया करो, इसलिए कि मसाइब का अदब यह है कि उसमें रोया जाए। लेकिन कभी बाजार से किताब खरीद के लाओ, मक्तल, कोई भी मक्तल जिसमें शहादत के वाकयात भी हों और वो वाकयात भी हों कि जब अहले हरम लुट के चले, तो खुद से पढ़ना। कभी सकीना के मसाइब खुद से पढ़ना, तुम्हारा कलेजा फट जाएगा जब खुद पढ़ोगे। क्या क्या हो, क्या क्या गुजरा, कलेजा फट जाता है, अंदर से दिल बंद होने लगता है, अंदर से दिल बंद होने लगता। कभी खुद पढ़ना, मक्तल पढ़ना, तो तुम्हारे चीखे निकल जाएंगी, चीखे। अगर मोहब्बत है आले मोहम्मद से तब की, उससे बात करो। जिसे मोहब्बत नहीं है, जो इन चीजों को कुछ नहीं समझता, उससे मेरा मुखातिब, वो मेरा मुखातिब नहीं है। मैं उससे बात कर रहा हूं जो मवद्दत जानता है। कि कभी पढ़ना, तुम्हारा कलेजा शक हो जाएगा। मैं रिवायत पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं कि क्यों जिंदा रह गए, क्यों जिंदा रह गए। रिवायत पढ़ी मैंने कि एक मकाम पर काफिला रुका, काफिला रुका। अब इसी से अंदाजा करो बच्ची कितनी प्यासी है, इससे अंदाजा करना बच्ची कितनी प्यासी। काफिला रुका, अश्किया ने शामियाना लगाया, उसके साए में बैठ गए। ऊंट बिठाए गए, जिन ऊंटों पे मशकें लदी हुई थी, पानी वाली मशकें। आले मोहम्मद धूप में बिठाए गए, तपती हुई रेत धूप में बिठाए गए। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे से जमीन तप रही थी। और ये याद रखना कि सकीना के पांव में नालैन नहीं थी, सैयद सज्जाद के पांव में भी नालैन नहीं थी। पां बरहना सुना है ना तुमने, सर बरहना और पां बरहना, बहुत मुख्तसर। लेकिन मेरे अजीजों जरा इसकी गहराई तक पहुंचना, तसव्वुर करना, तसव्वुर, खुदा का वास्ता तसव्वुर करना, जरा तसव्वुर शर्त है। पहले तो ये देखना कि सकीना कौन है, पहले ये जहन में लाओ कि सकीना कौन है। हुसैन की महबूब तरीन बेटी, और फिर 4 बरस की छोटी सी बच्ची, छोटी सी बच्ची 4 बरस, जो हुसैन के सीने पे सोने की आदी। काफिला रुका, शामियाने के नीचे अश्किया बैठ गए, ऊंट बिठाए गए, ऊंटों से मशकें उतारी गई जिनमें पानी था। शिमर आगे बढ़ा, उसने सबको पानी पिलाना शुरू किया। सकीना दूर से देख रही थी। रिवायत जैसी है वैसे बयान करो, अगर दिल में उतरे तो हाय जरूर कहते जाना। सकीना दूर से देख रही थी कि शिमर सबको पानी पिला रहा है, और पानी जब मशकीजे से गिरता है तो चंद कतरे जमीन पर भी गिर रहे होते। तो पानी कूजे में डाला जा रहा था, चंद कतरे जमीन पे भी गिर रहे थे। सकीना कतरे गिरते हुए देख रही थी। सकीना ने एक बार, हाथ तो बंधे हुए ना रस्सी से, छोटी सी बच्ची के हाथ रस्सी से बंधे, ऐसे ही बंधे हुए हाथों से फूफी का दामन पकड़ के कहती है, फूफी अम्मा, फूफी अम्मा। जी बेटी। सकीना क्या बात है? कहा फूफी अम्मा मुझे प्यास लग रही है, अगर इजाजत दे तो शिम्र से पानी मांग लो।
किसे रोना नहीं आ रहा, किसे रोना नहीं, किसके दिल में हुसैन नहीं है, किसके दिल में करबला नहीं है। अब भी अम्मा इजाजत दे तो शिम्र से पानी मांग लो। ज़ैनब रोने लगी। ज़ैनब ने कहा बेटी ये बहुत जालिम है, ये पानी देगा नहीं, लेकिन बेटी जाके हुज्जत तमाम कर ले, हुज्जत तमाम कर ले। सकीना वैसे ही बंधे हुए हाथों से शिम्र के करीब आ गई और खड़ी होकर शिम्र के चेहरे को तकने लगी। एक बार शिम्र ने हिकारा से देखा, क्या चाहती हो, क्या चाहती हो, वहां से क्यों आई? कहा शेख मैं बहुत प्यासी हूं, मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला देगा, पानी पिला देगा। उसने कहा दूर हट जाओ, दूर हटो। सकीना ने कहा अच्छा हो सकता है कि तू सबको पानी पिलाना चाह रहा हो, ऐ शेख मैं इंतजार करती हूँ, जब सबको पानी पिला चुकना कुछ बच जाए तो बचे हुए पानी में से मुझे पिला देना। उसने कुछ नहीं कहा। सकीना समझी शायद इकरार कर रहा है। अब आगे आगे शिम्र जा रहा था, पीछे पीछे सकीना कि शायद इसे तरस आ जाए, शायद तरस आ जाए। जब आखिरी जानवर ने भी पानी पी लिया तो मशकीजे में कुछ पानी बचा। सकीना आस लगा के आगे बढ़ी, अपने हाथों को ऐसे चुल्लू बनाया कि शायद अब पानी दे दे। वो चीख चीख के हंसा और हंस हंस के सकीना को दिखा के पानी जमीन पर बहाया। का जमीन को पिला दूंगा, हुसैन की बेटी का नहीं। माचाम का जमीन का पानी पिला दूंगा, हुसैन की बेटी को पानी नहीं मिलेगा। मेरा जो कलेजा शक हो गया जब मैंने रिवायत पढ़ी, कलेजा फट गया जब रिवायत पढ़ी। अगर थके नहीं हो तो एक रिवायत और काफिला एक मकाम पर और रुका, कसरे बनी मकातिल जाके पढ़ना, जहां कसरे बनी मकातिल के वाकयात लिखे वहां से पढ़ो। कसरे बनी मकातिल में काफिला रोका गया। फिर वैसे ही हुआ कि सारे अश्किया शामियानों के नीचे बैठ गए और धूप में आले अबा को बिठाया गया। साहिबान तथीर को, चादर तथीर वालों को धूप में बिठा दिया गया। ज़ैनब मुसलसल देख रही थी कि मेरा भतीजा तड़प रहा है। सैयद सज्जाद तपे लर्जा चढ़ी हुई है, चेहरा जर्द हो रहा है, कमर झुकी हुई है, बदन लागर है। इतना वजनी है, वजन तौक, जंजीरों और बेड़ियों का वजन इतना वजनी है कि सैयद सज्जाद झुक झुक कर चल रहे थे। ज़ैनब ने देखा कहीं साया मिल जाए तो मैं अपने भतीजे को बिठा देखा एक जगह ऊंट बैठा हुआ और ऊंट का साया जमीन पर पड़ रहा। बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी, का सज्जाद उठो, भतीजे को अपनी बंधी हुई कलाइयों से, बंधे हुए हाथों से सैयद सज्जाद को सहारा दिया। बेटे उठो। अबूपी अम्मा मुझसे उठा नहीं जा रहा। का बेटे जरा हिम्मत करो। सज्जाद उठे। अबूपी अम्मा कहाँ जाती? का बेटे ये साया है जरा सा, ऊंट का साया जमीन पर पड़ा, मैं चाहती हूँ तुम यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। सैयद सज्जाद फूफी को देखकर रोने लगे कि फूफी मुझे तो साये में बिठा रही है, खुद धूप में बैठे, खुद धूप में बैठे। का बेटे मेरी परवाह ना करो, मेरी परवाह ना करो बेटा, तुम इमाम वक्त तुम साए में बैठ जाओ। अब बैठ गए, सज्जाद साए में बैठ गए। औलाद वालों जरा तसव्वुर करना, 4 बरस की बच्ची सकीना ने चारों तरफ देखा, सकीना को कोई साया नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी दूर सकीना ने नजर की तो कुछ झाड़ियां थी, झाड़ियों का टूटा फूटा साया जमीन पे पड़ रहा था। झाड़ियों का टूटा फूटा साया जमीन पे पड़ रहा था। सकीना हाथ बंधे हुए, पांव में नाले नहीं। बच्ची के रुखसार जख्मी हो चुके, ये बात याद रखना। बच्ची चलती हुई उस टूटे फूटे साए में आके बैठ गई। सिर्फ बैठी नहीं, बच्ची समझी कि बहुत देर तक ये काफिला रुकेगा, बहुत देर तक। तो सकीना ने चाहा कि थोड़ा आराम कर लो। सुनेंगे आप? सकीना ने अपने बंधे हुए हाथों से मट्टी इकट्ठा करना शुरू। उस मट्टी का एक तकिया बनाया और सकीना ने ऐसे मट्टी के तकिए पे सर रख के सकीना सिमट के सो गई। सकीना सिमट के सो। बच्ची थकी हुई थी, बच्ची को नींद आ गई। न मालूम कितनी देर बच्ची सोई। काफिला अचानक चला दिया गया। अश्किया ने कहा काफिले को लेके आगे बढ़ो, उठो उठो। कैदियों से कहा उठो, कैदियों से कहा उठो। बीबी सकीना जब कसरे बनी मकातिल में काफिला पहुंचा है तो बीबी सकीना उसी ऊंट पर सवार थी जिसमें बीबी फातिमा कुबरा बैठी हुई थी।
बीबी फातिमा कुबरा के भी हाथ बंधे हुए थे। उसी ऊंट पर जनाब सकीना को भी बिठाया गया था। काफिला तेजी से बढ़ाया गया। बीबी फातिमा कुबरा को भी ऊंट पर बिठा दिया गया और बीबी फातिमा कुबरा ने देखा ऊंट जा रहे, तो एक बार शहजादी ने देखा कि मेरी बहन सकीना नजर नहीं आ रही, सकीना नजर नहीं आ रही। देखो आवाज दी, अशकिया है कौम अशकिया, मेरी छोटी बहन रह गई है, मेरी छोटी बहन रह गई है, मेरी छोटी बहन। क्या सुन रहे हो? कभी तसव्वुर में तो लाया करो, कभी करबला को दिल से सुनो, दिल से। अशकिया मेरी छोटी बहन रह गई है, अभी रुको रुको। लेकिन काफिला रोका नहीं गया, काफिले को आगे बढ़ा दिया। काफी दूर गया तो फातिमा कुबरा चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, बीबी अम्मा सकीना साथ नहीं है, भैया सज्जाद सकीना साथ नहीं है। और एक बार बीबी कुबरा ने चिल्ला कर कहा, ऐ अशकिया अगर मेरी बहन को न लाया गया तो मैं कसम खा के कहती हूँ खड़े ऊंट से जमीन पर गिरूंगी, मैं जमीन पर आ जाऊंगी और जब तक मेरी बहन वापस नहीं आएगी मैं ऊंट पर नहीं बैठूंगी। सज्जाद भी वहां से चीख कर कहते हैं, मेरी बहन को लाओ। बीबी ज़ैनब भी कहती है, मेरी भतीजी कहा है, जब तक सकीना आगे नहीं आएगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। इधर सकीना की आंख खुली। सकीना ने चारों तरफ देखा, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा, कोई नजर नहीं आ रहा। भूख का आलम था। मक्तल निगाह ने लिखा, खुद बीबी सकीना ने शाम की औरतों को बयान किया कि मेरी आंख खुली तो कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं कभी दाएं तरफ जा रही थी, कभी बाएं तरफ, कभी इधर जा रही थी, कभी उधर, और हर कदम पर आवाज देती थी, अम्मा अम्मा कहाँ हो, पुपी अम्मा कहाँ हो, भैया सज्जाद मैं पीछे रह गई। और अब सकीना ने काफिले के निशाने कदम को देखा और पीछे पीछे चली। इधर से सकीना आवाज देती हुई जा रही और उधर से फातिमा कुबरा ने सकीना की चीख की आवाज सुनी, का जालिम मेरी बहन की आवाज आ रही है, मेरी बहन की आवाज आ रही है। इधर से सैयद सज्जाद लड़खड़ाते हुए गिरते उठते हुए आगे बढ़े, लेकिन सैयद सज्जाद से पहले एक शकी पहुंचा, ज़ज्र बिन कैस मलऊन। उसने सकीना को छिड़क छिड़क कर कहा, अगर आप कहीं रोई तो मेरा ताजियाना होगा और तेरी पुश्त होगी। अजर कमाल खत्म हो गई बात, ऐसे ही गिरिया करते रहना। आ गई सकीना कैद खाने में, आ गई अंधेरा कैद खाना, दिन की धूप रात की ओस। फिर पढ़ो, मक्तल में जाके पढ़ना। ये जुमले मक्तल के हैं कि मेरे मौला सज्जाद ने कहा कि दिन में सूरज की गर्मी और रात को ओस हमारे सर पर, हमारी जिल्द पर पड़ती थी, तो हमारी जिल्दें फट चुकी थी, हमारी जिल्द शिकस्ता हो चुकी थी, उसमें पपड़ियां जम चुकी, इतनी जिल्द शिकस्ता हो गई। और ऐसे में उसी कैद खाने में 4 बरस की सकीना कि जिसे बड़े अरमानों से हुसैन ने पाला है। आपका गिरिया बढ़ जाए तो आखिरी जुमला कहूं, जिसे बड़े अरमानों से हुसैन ने पाला है। जाते जाते जब हुसैन रुखसत आखिर को जा रहे थे तो सकीना ने एक जुमला कहा था, याद है ना वो जुमला? सकीना ने क्या कहा था, बाबा क्या रात को वापस नहीं आएंगे? कहा नहीं बेटी, रात को वापस नहीं आ सकूंगा। कहा बाबा फिर मैं किसके सीने पर सोऊंगी? बाबा मैं फिर किसके सीने पर सोऊंगी? बाबा आपको पता है ना, मुझे आपके सीने के बगैर नींद नहीं आती। अगर ये जुमला समझ जाओ तो हाय जरूर कह देना। बाबा आपको पता है ना, मुझे आपके सीने के बगैर नींद नहीं आती। बच्ची ने सच कहा था ना कि हुसैन के सीने के बगैर नींद नहीं आती, तो मुझे कसम खा के बताना 11 मुहर्रम से लेके और जिंदाने शाम तक सकीना एक लम्हे के लिए भी हुसैन के सीने पर तो नहीं थी ना, तो इसका मतलब है सकीना एक बरस सो न सकी, सकीना को नींद ना आई। इसलिए कि बच्ची कह रही थी कि मुझे अपने बाबा के बगैर नींद नहीं आती। सकीना मुसलसल बाबा बाबा कब आओगे, बाबा कब आओगे, बार बार बाबा को याद करती। जिंदान के अंधेरों में हाय मेरा बाबा, हाय मेरा बाबा। कभी आके कैद खाने के दरवाजे पे खड़ी हो जाती, बाहर से बच्चे गुजर रहे होते, बच्चे अपने बाप की गोद में होते, सकीना को अपना बाबा याद आ जाता।
बच्चों को उनके वालिदैन खिलाते, सकीना को मदीना याद आ जाता। मुझे भी ऐसे ही खिलाते थे, मुझे भी ऐसे ही खिलाते थे। बस खत्म हो रही है तकरीर मेरे अजीजों, आपने खूब गिरिया किया, खुदा आपकी इस गिरिया को बारगाह सैयदा तक पहुंचाए। सकीना रोज शाम को कैद खाने के दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती, औरतें गुजरती भी देखती। अचानक कुछ औरतें आके बैठ गई। बच्ची तुम कौन हो, तुम कैसे कैद खाने में आए, किस शहर के रहने वाले हो, जरा अपना किस्सा तो बताओ। बच्ची ने अपनी मासूमाना अंदाज में, जैसे बच्चे बात करते हैं, बच्चों का बात करना कितना पसंद आता है ना लोगों को। और फिर साहिब नहजुल बलागा की पोती, जिनके घर से कुरान बाहर निकला है, उस बच्ची ने बात करना शुरू की। उस बच्ची ने कहानी सुनाना शुरू की। रोज कोई ना कोई किस्सा सकीना सुनाती थी। 4 बरस की कहानी सकीना ने सुनाई। ऐ शाम की रहने वाली औरतों, हम मदीने के रहने वाले हैं, हम सैयदुस सादात के घर आने वाले हैं। हमारे नाना का नाम रसूल अल्लाह है, हमारी नानी खदीजतुल कुबरा है, हमारे दादा का नाम अली है, हमारी दादी का नाम फातिमा जहरा है, मेरे बाबा का नाम हुसैन है, मेरे बाबा का नाम हुसैन है, मेरी माँ का नाम उम्र अबाब है। हम लोग बहुत बड़े घराने के हैं। मैं कभी भी जमीन पर चली नहीं हूँ। क्या सुन रहे हैं ऐ शाम की औरतों, मैं कभी जमीन पर पा बरहना चली नहीं। मैं कभी अपने चचा अब्बास की गोद में रहती थी, चचा अब्बास से भैया अली अकबर गोद में ले लेते, कभी फूफी जैनब की गोद में, कभी अम्मा की गोद में। और ऐ शाम की वाली औरतों, जब रात आती थी ना, मैं अपने बाबा के सीने पे सोती थी। मेरा बाबा रोज मुझे सीने पे सुलाता था, कभी दाएं करवट कभी बाएं करवट। मेरा बाबा रोज मुझे कहानी सुनाता था और ऐसे में थपक थपक के सुलाता था। ऐ शाम की औरतों, अचानक पता नहीं क्या हुआ कि हमें मदीना छोड़ना पड़ा। हमारा बाबा हमारे सामने मारा गया। मैंने अपने बाबा को ज़िबा होते हुए देखा, मैंने अपने बाबा का सर रोके सीना पर देखा, मेरे चचा के कटे हुए हाथ मैंने देखे, मैंने अपने भैया अली अकबर का जख्मी जिगर देखा, मैंने अपने नन्हे से भाई अली असगर का लाशा देखा। ऐ शाम की औरतों, शाम गरीबा में हमारे ख़याम जला दिए गए। ऐ शाम की औरतों, ये मेरे रुखसार देख रही हो, ये मैं कहीं गिरी नहीं हूँ, मुझे तमाचे मारे गए, मुझे तमाचे मारे गए, मेरे रुखसार नीले हो गए, मेरे रुखसार जख्मी हो गए और हम यहाँ कैद करके लाए गए। रोजाना कहानी सुनाती, रोजाना कहानी सुनाती। शाम की औरतें रोजाना आके बैठ जाती, बच्ची कहानी सुनाती। एक रोज शाम की औरतों ने तय किया कि अपने बच्चों को लेकर चलें और इस बच्ची से मिलवाएं। बच्चों को तैयार किया। शाम होने से पहले शाम की औरतें कैद खाने के दरवाजे पे आके बैठ गई। लेकिन हैरानी हुई कि रोज तो बच्ची पहले से दरवाजे पे होती थी, आज बच्ची दरवाजे पे नहीं है, आज बच्ची दरवाजे पे नहीं है। शाम की औरतों ने आवाज दी, ऐ सकीना कहाँ हो, ऐ हुसैन की बेटी कहाँ हो, आओ हमारे पास आओ, आज हम अपने बच्चों को लाए हैं, क्या हमसे कोई खता हो गई, आओ सकीना हमारे बच्चों को कहानी सुनाओ। आखिरी जुमला कहते ये है कि बच्ची की आवाज को ना आई, जंजीरों की झनकार की आवाज आई। एक कैदी बाहर आया, रोते हुए कहा, शाम की औरतों, जो बच्ची रोज कहानी सुनाती थी वो अपने बाबा को याद करते करते मर गई, अभी मैं कब्र बनाकर आ रहा हूँ, वो बच्ची अपने बाबा के साथ। आए सकीना, आए